चिपसेट है। मीडियाटेक कंपनी जो है वो ताइवान की कंपनी है, जो कि ताइवान में ये चिपसेट बनाया जाता है। वहीं दूसरी बात करें हम स्नैपड्रैगन की, तो स्नैपड्रैगन अमेरिका की कंपनी है, यूएसए की, जो कि चिपसेट बहुत ही ज़बरदस्त बनाता है। ये पार्टनरशिप पे जो है काम करते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट, इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट वाले भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो मीडियाटेक की, तो मीडियाटेक में भी गूगल और कई ऐसे बड़े-बड़े कंपनी है जो पार्टनरशिप मतलब कि उसमें पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि इसमें एंड्रॉइड सर्विस जो है, एंड्रॉइड सर्विस में चिपसेट जो बनती है कंपनी का, वो कौन-सा पावरफुल रहता है। हालाँकि चिपसेट बनाने वाली कंपनी का फ़ॉर्मूला थोड़ा बहुत अलग रहता है, लेकिन फ़ॉर्मूला लगभग वही सेम रहता है, जो जिसका काम होता है कि चिपसेट के अंदर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस करने वाले चिपसेट बनाएँ और उसके अंदर जो खामियाँ निकलता है, जो भी लूप होल निकलता है, उसको पैच करके अपग्रेड करना। यानी टेक्नोलॉजी में जो है अब चिपसेट बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर चुका है, एआई तक पहुँच गया है, यानी कि एआई ऐसे फीचर्स है जो चिपसेट के ज़रिए ही ये कमाल हो सकता है। आप किसी का भी इमेज बना सकते हैं, किसी का मिनटों में आपको, सेकंडों में आपको बड़े-बड़े काम हो रहे हैं। अब वीडियो कॉलिंग हो रहा है, यानी वर्चुअलाइज़ेशन के ज़रिए वीडियो कॉलिंग हो रहा है, तो आपका जो फेस है वो सामने वालों के जो है वर्चुअल जो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल से बात कर रहे हैं, ये सभी चीज़ चिपसेट के ज़रिए से ही संभव हो सका है। तो आइए जानते हैं कि इसके जो चिपसेट है, वो चिपसेट ताइवान में बनता है। इसमें खास तरह का जो सैंड होता है, बालू होता है, उससे बनाया जाता है और इसमें खास करके केमिकल और बहुत सारी चीज़ मिलावटी होते हैं, मिलावट होने के बाद बनाए जाते हैं। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, एक चिपसेट बनने में लगभग जो है 100 लीटर से भी ज़्यादा पानी लगता है। इसके अंदर जब जो इसको चिपसेट बनाया जाता है, इसमें बहुत सारे टाइम भी लगते हैं इसमें बनाने में, लगभग आपको साल भर से लेके 1.5 साल तक एक चिपसेट बनाने में टाइम लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें स्नैपड्रैगन की, तो स्नैपड्रैगन को लगभग 2 साल से 2.5 साल लग जाता है बनाने में। इसकी चिपसेट में यही एक खामी है कि स्नैपड्रैगन में थोड़ा हीटिंग प्रॉब्लम आता है। स्नैपड्रैगन के जितने भी चिपसेट आए हैं, उसमें हीट प्रॉब्लम आता है। चाहे आप कितना भी छोटा मोबाइल ले लो या फिर बड़ा से बड़ा मोबाइल ले लो, उसमें चार्जिंग के वक़्त हीटिंग प्रॉब्लम आता है। ये कंपनी ने भी माना है कि हीटिंग प्रॉब्लम आता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके मोबाइल पे, यानी कूलिंग जो है ना, हल्का ठंडा जगह पे आप रख के चार्जिंग में लगाएँ फ़ोन को। अब हम आपको बताते हैं कि मीडियाटेक में क्या होता है। मीडियाटेक का जो प्रॉब्लम है, वो लो क्वालिटी बताया जाता है, यानी कि स्नैपड्रैगन पावरफुल तो है, लेकिन उससे थोड़ा-सा लो क्वालिटी माना जाता है ताइवान का। ताइवान का जो चिपसेट है मीडियाटेक का, हालाँकि अभी जितने भी चिपसेट आ रहा है वो 9000, 12000 ऐसे ही खाली 1000 बढ़ते जा रहा है चिपसेट का, लेकिन उसमें जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस थोड़ा कम देखने को मिलता है, जितना होना चाहिए। 9000 बोले तो 9000, 12000 बोले तो 12000 का मतलब है कि बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं और इसके अंदर जो कोर होते हैं, बहुत सारे कोर होते हैं, यानी 100 आदमी को लगा दिया जाए उसके अंदर, 9000 बोले तो बहुत ज़्यादा होता है। उसी में खाली 1000 बढ़ाते गए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी परफॉर्मेंस भी देखनी पड़ती है। अगर कंपनी चिपसेट देती है, मान लो कि 9000 अगर चिपसेट दे रही है, तो सॉरी 9000 इसके अंदर चिपसेट दे रही है, तो 9000 के साथ-साथ उसको कंपोनेंट के अंदर और भी बहुत कुछ देना पड़ेगा। जैसे कर्नल हुआ, कर्नल कौन से पे बेस है? कर्नल जो यानी कर्नल का काम क्या होता है? कर्नल जो आप कभी भी टच करते हैं स्क्रीन को या फिर आप कोई फाइल खोलते हैं, तो कर्नल का काम होता है कि चिपसेट तक वो बात पहुँचाना कि भाई ये बंदा ये खोलने वाला है। तो प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है। प्रोसेसर का काम होता है ऑक्टा कोर जो होता है, जैसे कि उसमें छोटे-छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, उसका काम होता है वो फाइल खोल के देना। प्रोसेसर तक पहुँचाने के बाद कोर का काम होता है कि उस फाइल को खोलना। यानी प्रोसेसर को जो हिंट मिलता है, यानी दिमाग होता है, उसी को कंप्यूटर का मतलब दिमाग कहा जाता है, मोबाइल का हो या फिर सीपीयू का। जो भी जो टेक्नोलॉजी है, जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसका दिमाग बोला जाता है सीपीयू को, जो कि काफ़ी जो पूरा चीज़ प्रोसेसिंग होता है वो उसी के अंदर होता है। तो कर्नल का काम होता है प्रोसेसर तक यहाँ बात पहुँचाना, प्रोसेसर का काम होता है इन कोर को काम पे लगाना। यानी कि कोर जो उसके अंदर दिया जाता है, ऑक्टा कोर दिया जाता है 8 कोर, यानी 4 कोर, 2 कोर, डुअल कोर, इस तरह का जो कोर दिया रहता है, कोर का जो उसमें जितना ज़्यादा कोर रहेगा उतना ज़्यादा काम कर सकता है। यानी कि यहाँ पे सीपीयू जो है वो एक मैनेजर की तरह काम करता है, मैनेज करता है सभी को। उसके पास दिमाग है, उसका उससे किससे काम लेना है, किसका कितना काम लेना है, उन सभी को प्रोसेस करता है। प्रोसेसर का काम होता है सबको मैनेज करके चलना। तो सीपीयू का इसमें प्रोसेसर आप जितना ज़्यादा देंगे, उतना ज़्यादा वो सोचेगा और उतना जल्दी उसको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। यानी कि जो भी काम होता है वो प्रोसेसर को फिर से रिपोर्ट करता है, यानी जिस तरह से मैनेजर है काम होने के बाद फिर से जो मालिक को रिपोर्ट करता है, वैसे सेम इसमें भी सिस्टम दिया गया है। तो अब आइए जानते हैं कि इसमें जो कई तरह की क्वालिटी है इसमें प्रोवाइड कराता है, वो क्वालिटी में हम बात कर लेते हैं। इसका आर्किटेक्चर जो एआरएम पे बेस है, आर्किटेक्चर जो बनावटी है इसका, जो उसके अंदर फाइल का लिंक वगैरह जो भी दिया गया है, इसकी बनावटी है वो एआरएम पे बेस है। तो एआरएम बेस आप समझ गए, यानी कोई भी चीज़ बनावटी होता है। जिस तरह से आप मान लें मोबाइल की बनावटी है, मोबाइल जिस तरह से डिस्प्ले दिया गया है, इसके अंदर कैमरा है, इसके अंदर वो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर बनावट होती है कि कोई भी बंदा, जैसे एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर जैसे जियो एप्लीकेशन ले लो, जियो एप्लीकेशन के अंदर आपको इंटरफेस आपको जियो का खाली आइकॉन दिखेगा, लेकिन उसके अंदर का पूरा प्रोग्राम आपको नहीं दिखता है। उसके अंदर बहुत सारे, अगर पीछे आप जाकर के देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे कोडिंग की हुई रहती है, जो आम आदमी को नहीं दिखता है। मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसी को दिखता है। जब वो ऐप को फोल्डिंग करके यानी खोलते हो, जब भी मालूम होता है कि इसके अंदर क्या-क्या दिया गया है और ये क्या-क्या ले रहा है। यानी कि ऐप जब रिवर्स इंजीनियरिंग करके जब ऐप को खोला जाता है, अनबाइंड किया जाता है, एक बाइंडिंग होता है, एक अनबाइंड। जब ऐप को खोला जाता है, उसे अनबाइंड किया जाता है, जब खोलोगे तो मालूम होगा कि कितने सारे इसके अंदर कोडिंग की हुई रहती है। अब आइए जानते हैं कि इसी को कहते हैं आर्किटेक्चर। कोई भी चीज़ को बनावटी को बोलते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है? तो अब आइए जानते हैं कि इसका पावरफुल जो है जीपीयू, जीपीयू क्या होता है?
जीपीयू होता है पावर विया ये मेल सर्विस। जो मेल सर्विस होता है इसके अंदर का जो कोई भी चीज़ अगर कुछ डिफ़ॉल्ट होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है तो जीपीयू के ज़रिए से ही इसका जो है सॉल्यूशन कंपनी वाले निकालते हैं। उससे ये पता चलता है कि भाई मोबाइल में ये प्रॉब्लम है, उसको डिस्पैच यानी पैच करना है, तो ये जीपीयू का काम होता है ये सब करना। और थोड़ा काम जीपीयू आजकल जो साइंटिस्ट है यानी जो बनाने वाले हैं वो जीपीयू काम में अदर जो काम में ले रहे हैं, माने कि उसको और पावरफुल बनाए। पहले ये इसका काम खाली डिस्पैच पैच करना रहता था, कोई भी लूप होल निकले तो कंपनी को बता देना। लेकिन इसके अंदर अभी और भी अपग्रेड कर दिया गया है। इससे आप रैम की भी सर्विस और काम में भी लिया जा रहा है मोबाइल के, यानी दोनों काम कर रहा है, ये भेज भी रहा है और अपना काम भी यहाँ पे मोबाइल के अंदर कर रहा है। अब आइए जानते हैं इसका प्रोसेसर कोड जो है, कोड 1, 2, 4, 6, 8 और 10 दिया गया है। इसमें कोड कई तरीके का आता है, यानी 10 तक कोड दिया गया है इस मीडियाटेक डायमेंसिटी में। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें स्नैपड्रैगन की, तो स्नैपड्रैगन आपको 1 to 8 तक ही रहे, स्नैपड्रैगन का 8 तक ही आपको देखने को मिलेगा। वहीं प्रोसेसर टाइप की बात की जाए तो प्रोसेसर टाइप में 64 बिट और 32 बिट का ही मिलता है, अभी और अपग्रेड नहीं किया गया है। आप बचपन से सुनते आए हैं और कई 2000 से यही चला आ रहा है। पहले 32 बिट चलता था, लेकिन बाद में 2010 में इसे बढ़ा के 64 बिट किया गया। 32 बिट 64 बिट ही चल रहा है, अब इसके ऊपर नहीं गया है। अब आइए जानते हैं इसमें दोनों में भी 32 बिट 64 बिट ही चल रहा है अब तक। अब यूजेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन और टैबलेट में काम करता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी चिपसेट। वहीं दूसरी तरफ बात करें स्मार्टफोन, टैबलेट और मैकबुक प्रो, यानी इसमें जो है ये इसका जो स्मार्ट बुक है जो गूगल वालों का है, या फिर मैकबुक प्रो, स्मार्ट मैकबुक प्रो जो होता है वो उसमें भी काम में आता है ये चिपसेट। कभी कभी सैमसंग वाला भी जो है इसे यूज़ करता है। अब आइए बात करते हैं पावर बैटरी की, तो बात करते हैं इसमें पावर कंजप्शन इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है मीडियाटेक में। मीडियाटेक का जितने भी मोबाइल है उसमें जो पावर कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कि कोई 900 रन दो या फिर 700 रन दो, उसके जो फ़ोन रहता है वो प्रोसेसर 7 nm और nm जो होता है वो बैटरी कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा nm रहेगा उतना ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। वहीं अभी मीडियाटेक का जो है 4 nm तक आ चुका है। वहीं स्नैपड्रैगन बोले तो स्नैपड्रैगन का आपको 3 nm तक आ चुका है। अब आइए जानते हैं इसकी जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंडेटरी टू गुड बताया जा रहा है इसमें। मैंडेटरी टू गुड है यानी कि अच्छा खासा अभी मोबाइल चल रहा है। जो भी नया अपग्रेड वाला स्नैपड्रैगन या 9000 से ऊपर वाला जितने भी चिपसेट है उसमें अच्छे खासे इसमें जो है परफॉर्मेंस दे रहा है। इसमें अगर स्नैपड्रैगन की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 8 जनरेशन सेकंड वाला जो पार्ट है वो उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी का परफॉर्मेंस दे रहा है। कस्टमर जो है जो रिव्यू दे रहा है उसमें रिव्यू के रेट्स के हिसाब से 10 में से 9 दिया गया है, जो कि अच्छे खासे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें मीडियाटेक के 12000 की बात करें तो 12000 आपको मैंडेटरी में भी अच्छे खासे रेटिंग है उसका भी है, और उसमें 8.9 दी गई है, यानी लगभग 9 के आसपास रेटिंग उसका दिया गया है। अब बात करें इसकी कैपेबिलिटी की, यानी चिपर की, मतलब कितने प्रोसेसर, कितने महंगे प्रोसेसर इसके मिलते हैं, तो मीडियाटेक का थोड़ा सा ज़्यादा रेट रहता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें स्नैपड्रैगन का तो स्नैपड्रैगन थोड़ा सा कम प्राइस में मिलता है। तो प्राइस की बात यहाँ पे नहीं है, बल्कि यहाँ पे है असल में परफॉर्मेंस की। जो बंदे को, यानी जो बंदा खरीद रहा है, पैसे मेहनत का पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे अच्छी क्वालिटी देना भी कंपनी का हक है, मतलब कि उसका कंपनी का जो है जिम्मेदारी बनता है। और उसमें अच्छी क्वालिटी देंगे तो ही तो मोबाइल सेल होगा ना। अगर कोई दूसरा मोबाइल वही रेट में मिल रहा है, सेम रेट रख के सेम रेट में दे रहे हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब बंदा होशियार, जो भी बंदा था, अब जितने भी यूट्यूब है या फिर सोशल मीडिया के जरिए से लोगों को पता चल गया है कि ब्रांडेड नहीं बल्कि जितना क्वालिटी वाला मोबाइल रहेगा, चाहे वो कोई से भी ब्रांड का हो, अगर वो सेम प्राइस में सेम अच्छे क्वालिटी मिल रहा है तो वही फ़ोन लेगा। पहले वो ब्रांडेड चलता था, जैसे नोकिया का हो या फिर सैमसंग का हो, लेकिन अब ऐसा चीज़ नहीं है, चाहे आईफोन हो, कोई सा भी हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको वही प्राइस में अगर 32,000 का चीज़ अगर आपको 20,000 में मिल रहा है और सेम परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, तो क्या बुराई है? 32,000 या 20,000 में क्यों नहीं लगा वो बंदा? आपको 32,000 खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों के प्रोसेसर के इसमें डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि मीडियाटेक डायमेंसिटी और स्नैपड्रैगन में क्या मतलब इसमें फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।